children, welcome to the class. Today we will read Reading C Man Part. मैन पार्ट के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। मैन पार्ट पठारी क्षेत्र में स्थित है और यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड मीनिंग। प्लेट्यू मीन्स होता है पठारी क्षेत्र, डेंस घना या सघन, रिफ्यूजी शरणार्थी, कल्चर संस्कृति, यूनिक अद्वितीय, रिचुअल धार्मिक प्रथा, हेवन स्वर्ग, रेयर दुर्लभ, टेरिटरी क्षेत्र, माउंटेन रेंजेस पर्वत श्रेणियां, ड्रॉपलेट्स छोटी बूंदे, फॉग धुंध, जियोलॉजिस्ट भूगोल विज्ञानी, थ्रिलिंग मीन्स होता है रोमांचकारी। तो बच्चों आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 129 निकालिए। तो चलिए हम लेसन स्टार्ट करते हैं। मैन पार्ट famously known as the Shimla of Chhattisgarh, Man Part is a plateau located at a height of 1099 meter from the sea level. मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से जाना जाता है और जो मैन पार्ट है एक पठारी क्षेत्र है जो समुद्र तल से 1099 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। Out of this area, 226 स्क्वायर किलोमीटर is a dense forest cover. इस क्षेत्र का 226 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है ना, वह घने जंगलों से ढका हुआ है। मतलब जो मैन पार्ट का अत्यधिक जो क्षेत्र है वह घने जंगलों से ढका हुआ है। This entire plateau is called मैन पार्ट और इस पठारी क्षेत्र को मैन पार्ट के नाम से जाना जाता है। Spread over an area of 368 square kilometer, this plateau offers breathtaking views of Mother Nature. मैन पार्ट 368 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यह जो मैन पार्ट है ना, वह प्रकृति के रोमांचकारी दृश्यों को बताता है। मतलब यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह सभी लोगों को आकर्षित करता है, इसलिए इस पठारी क्षेत्र को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। Melodiously singing streams, gracefully flowing tranquil rivers and dense forests brimming with rich flora and fauna enchant millions of travelers. आगे देखते हैं कि मैन पार्ट में गीत गाते सुंदर झरने हैं, शांत बहती हुई सुंदर नदियां हैं और घने जंगल है जो पादप और जंतुओं से भरे हुए हैं। मतलब अत्यधिक मात्रा में यहाँ जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं और यह जो मैन पार्ट है वह लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मतलब मैन पार्ट को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और मैन पार्ट की सुंदरता को देखकर जो लोग आते हुए बहुत ही अधिक आकर्षित हो जाते हैं। आयुर्वेदिक हर्ब्स, रेयर प्लांट्स एंड वाइब्रेंट वेराइटीज ऑफ एविफेना एनलाइवन द ब्यूटीफुल प्लेट्यू। इस सुंदर पठारी क्षेत्र पर विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां पाई जाती है, दुर्लभ पौधे पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के पक्षी इस पठारी क्षेत्र पर पाए जाते हैं। और ये जो पक्षी है और दुर्लभ पौधे और आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां है इस क्षेत्र को और अधिक आकर्षक बनाते हैं। मैन पार्ट कंसिस्ट ऑफ 24 विलेजेस विद अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 25,000। मैन पार्ट में 24 गांव हैं जिसकी टोटल जनसंख्या 25,000 है। मैन पार्ट is truly a hidden gem with lots of adventure awaiting tourists in its green slopes, beautiful valleys, gently flowing brooks,
एक्सप्लोर्ड वाटरफॉल्स एंड फॉरेस्ट। मैन पार्ट एक छुपे हुए नगीने के समान है। मतलब मैन पार्ट की जो सुंदरता है वह बहुत अधिक है, इसलिए इसे एक नगीना है ना, छुपा हुआ जो नगीना या जवाहरात के समान माना गया है। मैन पार्ट में हरे भरे जंगल, सुंदर घाटियां और शांत बहती हुई नदियां हैं और ऐसे झरने और जंगल है जैसे किसी ने कभी नहीं देखा होगा, है ना। इस प्रकार के सुंदर नदियां, हरे भरे जंगल और शांत बहती हुई झरने सभी यहाँ पाए जाती है। और मैन पार्ट की जो सुंदरता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस, ऐतिहासिक महत्व। मैन पार्ट का ऐतिहासिक महत्व क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आफ्टर द इंडिया चाइना वॉर इन 1962-63 Tibetan refugees settled on the plateau and today the Tibetan population here is approximately 1800। 1962-63 में भारत और चीन के युद्ध के बाद, भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962-63 में हुआ था। उसके बाद तिब्बती शरणार्थी मैन पार्ट में बस गए, है ना। युद्ध के बाद जो तिब्बती शरणार्थी है वे मैन पार्ट में बस गए और आज तिब्बतियों की जो जनसंख्या है वह 1800 है। वेरी रिच इन देयर रूट्स, Tibetans have maintained their vibrant culture and Buddhist flavor। जो तिब्बती है वह अपनी संस्कृति से अत्यधिक मात्रा में जुड़े हुए हैं। मतलब तिब्बतियों ने अपनी संस्कृति को नहीं भुलाया है, वह पूरी तरह से अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और जो तिब्बती है वह अपनी संस्कृति और बौद्ध वातावरण को बनाए हुए है। A very authentic and highly unique way of life, Buddhism offers the way to Nirvana। जो तिब्बती है वे अपनी संस्कृति को बनाए हुए हैं और उनका जो जीवन शैली है वह वास्तविक और अद्वितीय है, जो बौद्ध निर्वाण के बारे में बताता है। मतलब बौद्ध जो धर्म वाले हैं वे मृत्यु के महत्व के बारे में जानकारी देते हैं। Based in Sarguja, the people here offer a warm delight to the travelers, giving a glimpse of their Buddhist culture that transcends all religions। बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वह सरगुजा में बसे हुए हैं और ये लोग यहाँ आने वाले पर्यटकों को बौद्ध संस्कृति के बारे में बताते हैं और बौद्ध जो निवासी है उन लोगों का मानना है कि बौद्ध संस्कृति के जो लोग हैं वह सभी धर्मों से परे है। मतलब बौद्ध संस्कृति के जो लोग हैं वह मानते हैं कि हमारा जो धर्म है सभी धर्मों से परे है। मतलब बौद्ध धर्म को सबसे अलग मानते हैं और उनके बारे में यहाँ आने वाले पर्यटकों को बताते हैं। बुद्ध टेम्पल, यहाँ जो इम्पोर्टेंट प्लेस है उसके बारे में आगे बताया गया है। सबसे पहले है बुद्ध टेम्पल, बुद्ध मंदिर। This is the only temple dedicated to Lord Buddha in Chhattisgarh, and the most authentic Buddhist rituals are performed here every day। यहाँ जो बुद्ध मंदिर है वह छत्तीसगढ़ का एकमात्र बुद्ध मंदिर है। मतलब मैन पार्ट में ही बुद्ध मंदिर है और छत्तीसगढ़ में कहीं बुद्ध मंदिर नहीं है। और इस मंदिर में हर दिन बुद्ध रीति रिवाजों से पूजा प्रार्थना होती है। मतलब हर दिन इस मंदिर में बुद्ध जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, उसके अनुसार यहाँ पूजा प्रार्थना की जाती है। The most famous Tibetan festivals are celebrated in these temples। और इस बुद्ध मंदिर में तिब्बतियों का सबसे प्रसिद्ध त्योहार भी मनाया जाता है। This include the day of Lord Buddha's first speech after enlightenment, the day Lord Buddha returned from heaven to meet his mother after attaining nirvana, New Year and Dalai Lama's birthday। मतलब इस मंदिर में जो त्योहार वह मनाए जाते हैं उनमें शामिल है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया था
उस त्योहार को यहाँ मनाया जाता है। और निर्वाण प्राप्ति के बाद, जब भगवान बुद्ध को निर्वाण मिला था, मतलब उनकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद जो भगवान बुद्ध है वह अपनी माँ से मिलकर स्वर्ग से वापस आए थे। इस त्योहार को मनाया जाता है। नया वर्ष का त्योहार मनाया जाता है और दलाई लामा का जन्मदिन भी इस मंदिर में मनाया जाता है। This temple is of special interest to various tourists because it has a rare confluence of Sarguja simplistic आदिवासी culture and Tibetan Buddhist culture। यह मंदिर पर्यटकों के लिए विशेष महत्व का है, मतलब इस मंदिर में पर्यटक विशेष रूप से आते हैं, खास तौर से इस मंदिर को देखने के लिए पर्यटक आते हैं, क्योंकि यहाँ सरगुजा की आदिवासी संस्कृति और बौद्ध जो तिब्बती है ना, उनकी संस्कृति यहाँ देखने को मिलती है। तो जो पर्यटक है वहाँ, वह जो खास तौर से इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। कौन सा मंदिर? बुद्ध मंदिर को खास रूप से देखने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ सरगुजा की आदिवासी संस्कृति और बौद्ध संस्कृति का मिश्रण देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ आते हैं। टाइगर पॉइंट, यहाँ जो इम्पोर्टेंट प्लेस और है सेकंड नंबर में, वह है टाइगर पॉइंट, बाघ पॉइंट। यहाँ बाघ पाया जाता है, इसलिए इसे टाइगर पॉइंट कहा जाता है। At the center of the Mahadevpura river, where the forest cover is extremely dense, there is a beautiful waterfall that falls from a height of 60 meter। महादेवपुरा नदी के बीच में, जहाँ जंगल बहुत अधिक घने हैं, वहाँ एक सुंदर जलप्रपात है जो 60 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। Since this was a territory marked by tigers, क्योंकि यह जो स्थान है वह बाघ के लिए इंगित है, मतलब यहाँ बाघ पाए जाते हैं, इसलिए इसे टाइगर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। It came to be known as the tiger point, इसे टाइगर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। At this point the river is at its most beautiful best and surrounded by lots of medicinal herbs। इस पॉइंट पर, मतलब टाइगर पॉइंट पर जो नदी है वह बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और चारों ओर से औषधीय जड़ी बूटी से घिरी हुई है ना। इस पॉइंट पर, टाइगर पॉइंट पर एक नदी है जो चारों ओर से औषधीय जड़ी बूटियों से घिरी हुई है, मतलब नदी के चारों ओर औषधीय जड़ी बूटी पाया जाता है। The government has constructed railing so that travelers and tourists can enjoy the breathtaking views from here। शासन ने यहाँ घेरे का निर्माण कर दिया है ना, इस नदी पर घेरे का निर्माण कर दिया है ताकि जो पर्यटक है दूर से ही इसकी सुंदरता को देख सके। नदी की जो सुंदरता है उसे देखने के लिए शासन ने यहाँ घेराव कर दिया है। मछली पॉइंट, आगे जो इम्पोर्टेंट प्लेस है वह है मछली पॉइंट। Enveloped in the deep mountain ranges is a clean river called मछली नदी। यहाँ एक नदी है जो कि घने पर्वत श्रेणियों से घिरी हुई है और एक शाप नदी है जिसे मछली नदी के नाम से जाना जाता है। Full of little fishes, this river falls deeper, creating a spectacular waterfall। यहाँ छोटी मछलियाँ पाई जाती है, अत्यधिक मात्रा में छोटी छोटी मछलियाँ यहाँ पाई जाती है और यह जो नदी है वह ऊंचाई से गिरती है और एक झरने का निर्माण करती है। This point is called the मछली पॉइंट, है ना। इस बिंदु को मछली पॉइंट के नाम से जाना जाता है। And the height of the waterfall is 48 मीटर। मछली नदी जो है वह एक झरने के रूप में नीचे गिरती है जिसकी ऊंचाई 48 मीटर है। Through the droplets and fog of the falling water, the hills look even more mesmerizing, है ना। जब मछली नदी ऊंचाई से नीचे गिरती है तो उसकी जो पानी है, झरने की जो पानी है वह छोटी बूंद और धूल के रूप में दिखाई देती है, जिसके कारण जो पर्वत है वह बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। Here you can also see a 80-meter waterfall cascading down like milky white stain। यहाँ पे आप एक 80 मीटर ऊंचे झरने को देख सकते हैं
जो दूध धारा की तरह बहती हुई दिखाई देती है। दिस वाटरफॉल इज राइटली कॉल्ड द मिल्की वे, है ना। यह जो झरना है वह सफेद पट्टी के समान नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे मिल्की वे या दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है। For geologists and environmentalists, this point is of special importance. भूगोल विज्ञानियों और पर्यावरणविद के लिए यह जो पॉइंट है, मछली नदी जो है वह खास महत्व का है। Various water sports can be enjoyed here. यहाँ पे कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लिया जाता है। And tourists can take back memories of a thrilling and exhilarating experience. और यहाँ आने वाले जो पर्यटक है वह जो पर्यटक यहाँ आकर रोमांचकारी खुशनुमा अनुभव यहाँ से अपने साथ ले जा सकते हैं। मतलब मछली नदी में आने पर एक सुखद एहसास का अनुभव अपने साथ जो पर्यटक है वह अपने साथ ले जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग वर्ड मीनिंग को कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।